नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ बकेट और हमारी टीम पहुंच चुकी है शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के भरतरा गांव में। और यहां पर माहौल क्या है जानने के लिए हम यहां के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। दरअसल चुनावी माहौल अब धीरे धीरे अपने चरम पर चढ़ता जा रहा है। तमाम नेता टीवी पर अब दिखने लगे हैं और इस बात की कवायद शुरू हो गई है कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन गांव में क्या कुछ विकास हुआ है, क्योंकि पंचायत चुनाव हो चुके हैं, पंचायत का गठन हो चुका है, ग्राम प्रधानों की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। तो इन लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक चाचा हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? सुरेंद्र सिंह। क्या करते? घर खेती उसी करते हैं। बस खेती है और कोई रोजगार नहीं है? नहीं है। तो गांव में जैसे 4-5 सालों में कुछ काम धाम हुआ इधर? गांव में काम तो हुआ है। शिक्षा का स्तर कैसा? हाँ, बढ़िया है। माहौल है? हम बढ़िया है। स्कूल भी बढ़िया बना है, शिक्षा भी बढ़िया। सरकारी स्कूल है? जी हाँ। कितने तक की पढ़ाई होती है? 8 तक की। 8 तक। अगर आगे पढ़ना है लड़कों को तब कहाँ जाते हैं? तो फिर यहीं गांव में 10, 9, 10, 11, 12 कल खोले हैं लोग प्राइवेट में, वहीं पर पढ़ते हैं। फिर प्रधान जी का स्कूल है आगे, वहाँ पढ़ती हैं बच्चियाँ सब। प्राइवेट है? हाँ, प्राइवेट। सरकारी कोई कॉलेज नहीं है? नहीं, सरकारी कॉलेज नहीं है यहाँ पर। और जैसे महिलाओं को अगर इलाज कराना हो तो सरकारी अस्पताल की व्यवस्था इस तरह की कुछ है यहाँ गाँव? नहीं है तो जरूर, लेकिन है स्वास्थ्य केंद्र। आप बताएं कि जैसे चुनावी माहौल अब आ गया है, तमाम नेता लोग अब अखबारों में छपने लगे हैं, दिखने लगे हैं, टीवी पर दिखने लगे हैं। लगता क्या है, आप लोगों को क्या लगता है कि स्थिति कैसी है? स्थिति तो बहुत बढ़िया है। बीजेपी की स्थिति बढ़िया है। बाकी पार्टियों बाकी पार्टियों की जो है लॉलीपॉप दे रहे हैं बस, और कोई। तो बीजेपी की ऐसी क्यों लग रही है कि आपको स्थिति बीजेपी की अच्छी? देखिए, व्यक्तिगत काम हो या ना हो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक पैलेस पे देखिए जो है तो बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। और योगी जी का जो है तो बहुत बढ़िया। ये आप कैसे कह रहे हैं? जैसे युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है और महिलाओं को लेकर सुरक्षा का माहौल नहीं है उस तरह से। जैसे दिन दहाड़े गोली मारी जा रही, कल ही रात को शाम को गोली मार दी गई जो हिंदू युवा वाहिनी के नेता थे उनको। तो कैसे आप कह रहे हैं कि फिर माहौल सही है? सब कुछ माहौल सही इसलिए है कि जब अपनी सुरक्षा हम लोग खुद नहीं कर पाएंगे तो सरकार कहाँ सुरक्षा करेगी। कानून व्यवस्था ठीक? कानून व्यवस्था बहुत सही है, बहुत फिट है। हम लोग तो एकदम सुरक्षित हैं। लबे रोड पे, गांव के सामने रोड है, तमाम महिलाएं आती जाती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बच्चों को रोजगार मिला सबको? जो रोजगार लायक है उनको मिल रहा है, जो उस काबिल है उसको मिल रहा है। काबिल का मतलब क्या कह रहे हैं आप? काबिल का मतलब जो कर्मठ है, करने वाला है, काम धंधा, उसको रोजगार मिल रहा है। 2 करोड़ लोग, अगर 1 लाख वैकेंसी निकलती है रेलवे की तो 2 करोड़ उसमें फॉर्म भरते हैं, उसमें से 2 करोड़ नालायक हैं आप कहते हैं? नालायक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। किस्मत की बात है। जिनका काम बैठा जो है लग गया, जो नहीं मिला जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 1 में 2 बार, 3 बार, 4 बार, कभी न कभी मिलेगा। एक वैकेंसी निकलेगी, दूसरी वैकेंसी निकलेगी। 4 साल सब एक ही साथ। अब तक 1.5 लाख पद खाली हैं यूपी पुलिस में, अभी तक नहीं भरे गए। तो भरे जाएंगे धीरे धीरे। आप सरकार का पक्ष ले रहे हैं, उनको सहानुभूति के तौर पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के साथ सरकार बहुत बढ़िया है। कोरोना महामारी में मैनेजमेंट कैसा रहा सरकार का? बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहा। हम लोग डबल डोज लगवा चुके हैं जो है। आप लोग डबल डोज पर लगवा? एकदम लगवा चुके हैं। वालों के पास अभी तो बहुत सारे लोगों को वैक्सीन मिली। अब तो घर बैठे रहेंगे तो बताइए कि प्यास लगेगा तो आदमी कुएं के पास जाएगा। सेंटर पे भी नहीं है वैक्सीन? सेंटर पे तमाम लग रहा है वैक्सीन, हम कैसे मान लें? आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं? एकदम नहीं माने। सरकार के खिलाफ जो चीज एकदम कुछ नहीं है। जितने सुरक्षित रोड, रास्ता, बिजली 24 घंटा मिल रही है। ये देखिए गंदगी, बाहर सोते हम लोग, मच्छर खा जाता है। दवा कराते कराते मर जाते आदमी, पैसा भी खत्म हो जाता है। सस्ती है कि महंगी? सस्ती है, महंगी मिल रही है ना 24 घंटा। महंगी सस्ती, जिंदगी से बड़ी महंगी बिजली थोड़ी होगी। पेट्रोल डीजल सब सही है। पेट्रोल डीजल भी सही है? एकदम सही है। 100 रुपया भी सही है? 100 रुपया सही है। क्यों सही लग रहा है? सही इसलिए लग रहा है कि लोग कह रहे हैं महंगाई 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 कहाँ है। हम लोग छोटे छोटे थे तो जीन्स का पैंट पहनते थे, खाकी का, चप्पल नहीं मिलता था। आज छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 हजार कपड़ा पहन रहे हैं। कहाँ महंगाई दे रही है? अरे अपने से कहाँ से कमा रहे हैं? घर गेहूं बेच के पहिरा रहे हैं। का मेहनत कर रहे हैं तभी ना। मेहनत का खुद का नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल कमा रहे हैं। कमाई बढ़ रही है तो पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ेगा, गाड़ी की दाम नहीं बढ़ेगी। कमाई बढ़ गई लोगों की? बिल्कुल कमाई। फोकट का जो है प्राइमरी स्कूल के जो है मास्टर कई रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। 60,000, 70,000, 80,000 रुपया है। 11 बजे खेती बाड़ी करा। प्राइमरी के टीचर मेहनत नहीं कर रहे हैं। एक ही टीचर 4-5 क्लास लेता है, चुनाव भी करवाता है बेचारा, मार भी खाता है वो। ठीक है, आपकी बात समझ रहे हैं,
लेकिन हम भी देख रहे हैं हमारे गांव में 2-2 प्राइमरी स्कूल है। यहाँ खेती बाड़ी करा के अपना सारा बिजनेस 10 बजे तक सारा मैनेजमेंट करके तब स्कूल जा रहे हैं। 4 बजे आके खेती में फिर लपट जा रहे हैं। उनका तनख्वाह 70,000 रुपया है। 60,000 मानने को तैयार नहीं है कि सरकारी मोर्चे पर कुछ भी नाकामी है या सरकार की तरफ से ऐसी भी कोई ढिलाई है। इस चीज को साफ तौर पे नकार रहे हैं। एक और हमारे साथ सज्जन है, उनसे बात करते हैं। क्यों लगता है कि सरकार सब सही कर रही है, कुछ भी गलत नहीं है? सरकार बहुत गलत कर रही है। यहाँ पे हम लोग कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे हैं, कभी गांव में नहीं आया आज तक। अनिल राजभर है, वो भी मंत्री हैं हमारी। हो गया उनका, हाँ कैबिनेट हो, हाँ कभी हम लोग के गांव में आज तक नहीं जीतने के बाद एक काम बीजेपी द्वारा या सरकार द्वारा हम लोग के गांव में कोई नहीं हुआ है। जो भी काम किया गया हो प्रधान के माध्यम से हुआ है। ये कह रहे हैं कि जितने लोगों को रोजगार नहीं मिला इसका मतलब है कि वो काबिल नहीं है। नहीं, रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार कहाँ है? कितने पढ़े लिखे से पढ़े हैं, हम लोग खुद उसी में पढ़े हैं। बीत गया हम लोग का समय मान लीजिए, लेकिन अभी भी बच्चे बहुत हैं। रसोई गैस के दाम 1000, डीजल पेट्रोल सब महंगाई चरम पे है। आपकी कमाई इतनी बढ़ गई तो 100 रुपया देने में हर्ज नहीं, महंगाई तो बढ़ी है लेकिन कमाई भी बढ़ी है साथ में। ऐसा नहीं, पहले जो 2000 5000 पा रहे थे लोग, अभी 50,000 60,000 पा रहे हैं। तो उसी अनुपात से मजदूरों का वेतन कितना है? मजदूरों का वेतन अभी 200 कितना 6 रुपया है, 204 रुपया मनरेगा का। 204 रुपया में तो 1 लीटर पेट्रोल खरीद के और उसके बाद कुछ कर भी नहीं पाते। साइकिल से चले ना, पेट्रोल को जरूरी है। उसके लिए बाइक नहीं है जरूरी? नहीं जरूरी है, जरूरत जहाँ हो आदमी जा। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा हुआ है तो महंगाई हर चीज में बढ़ी है। दाल बढ़ गया, तेल बढ़ गया, अभी 200 रुपया के नीचे तेल नहीं है। तेल बढ़ गया, मतलब सब टोटल तो बढ़ा ही है। इन सब का गुस्सा बीजेपी पर है कि किसी और चीज पे, विपक्ष पे तो नहीं है इसका? नहीं, बीजेपी पे भी नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले से चल रहा है सिस्टम, तो बदलते बदलते समय लगेगा। महंगाई का दोषी भी कहीं ना कहीं विपक्ष ही है। विपक्ष नहीं है, हाँ विपक्ष है। कांग्रेस तो भाई बहुत पहले से पार्टी थी, वही है महंगाई के दोषी। भाई इतना लूट खसोट हो चुका है पहले से। धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं सब लोग। अभी पेट्रोल डीजल के कहाँ कोई चिल्ला रहा है? कोई नहीं चिल्ला रहा है। मतलब सब सही है व्यवस्था है? भाई महंगाई बढ़ गई है, लेकिन उस हिसाब से अनुपात से आपका और सब भी बढ़ा है। हाँ। तो भैया ये एक चीज लेकिन कह रहे हम हैं, लोग के यहाँ हाँ, ये जो है सांसद जी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और विधायक जो है अनिल राजभर, ये लोग एकदम नखादा टाइप के हैं। दोबारा चुनाव में आएंगे तो क्या करेंगे? अब चुनाव में आएंगे, क्या आएंगे? मोदी को देख के देंगे, अब क्या करेंगे? फिर मोदी को देख के दे देंगे? दे देंगे। तो काम तब इसीलिए तो ये लोग काम नहीं करते, क्या मोदी से काम करवाएंगे? नहीं, अब क्या मोदी तो भाई करिए? कर ही रहे हैं हर जगह। विदेश में भी उनकी नीति बढ़िया है। अभी जहाँ हम लोग पीछे मतलब 100-100 200 किलोमीटर पीछे थे, आगे जाके हम लोग बैठ गए चौकी बना के। अच्छा, वहाँ पे रोड नेपाल जैसा बित्ता पर देश बोल रहा है कि बिहार का कुछ हिस्सा हमारा है। भाई तो राजनीति में सब चलता है, वो तो कूटनीति चल रही है अपना। तो कैसे चौकी आगे बढ़ गई? तो चौकी नहीं किसका ले रहा है नहीं, इधर? अभी चीन पे देखिए ना, चीन तो तो डोकलाम बैक में- हुआ कि नहीं वहाँ पे? डोकलाम में तो बहुत आगे आ गया, अरुणाचल प्रदेश, अब तो आसाम नहीं, की तरफ बढ़ रहा है बोलो। चीन नहीं आगे नहीं बढ़ा है, वो बैक हुआ है, उसी पे रुका है, आगे नहीं बढ़ा, ये तो है। तो विदेश नीति को लेकर भी गांव में थोड़ी बहुत खबरें आ रही थी, लेकिन एक बात जो ये कह रहे हैं हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे कि भैया कांग्रेस भी इस तेल की महंगाई की जिम्मेदार है। तो 60 साल शासन करने का इतना बड़ा तमगा तो मिलना ही चाहिए था कांग्रेस को, तो वो मिल भी रहा है कि जो सरकारी या सत्ता में बैठे लोग थे उन्होंने जो मैसेज देना चाहा कि इसकी जिम्मेदारी किसी पर थोपी जाए, वो जिम्मेदारी थोप दी गई है। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। आज देखिए सीवर की समस्या हम लोग गाँव बहुत जबरदस्त है। महेंद्र पांडे इलेक्शन के समय आए थे एक बार यही मंदिर के पास में, और यहाँ पे हर हर मंदिर पे नारा भरतरी माँ का लगा के हम आपको देंगे 2.5 किलोमीटर सीवर। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि जो स्थानीय नेता है जैसे अनिल राजभर की आप बात कर रहे हैं, महेंद्र नाथ पांडे की बात कर रहे हैं, इन सबको मंत्रालय मिल गया, काम नहीं कराए क्या उस हिसाब से? कभी भी नहीं आए ही नहीं तो काम कैसे करेंगे? आप लोग वोट उनको दिए कि मोदी को देख के? नहीं, हम लोग तो वोट उन्हीं को दिए। विधायक तो कहने पर किसके दिए? मोदी के कहने पर ना। भाई मोदी ये तो तो है ही है, स्वेच्छा वो की क्या बात है, आपका शासन है, आपको वोट हम मोदी दिए। तो है ही है भाई। हाँ। मोदी तो उसमें अभी 5 साल और है, तब लोग का सुकून रहेगा हम लोगों को। मोदी रहा है, सरकार रहा है, लेकिन काम करे। हम लोग जनता का काम कौन करेगा? नेता करेंगे। आज 2 जगह से आ रहे हैं हॉस्पिटल से,
इंजेक्शन लगाने के लिए 800 रुपया भाड़ा दे दिए दोनों से, लेकिन इंजेक्शन लगाने नहीं लगा ना? नहीं लगा। ये कह रहे हैं कि सारे सेंटर्स पे वैक्सीन उपलब्ध है, मानने को तैयार नहीं है। तैयार है। बताइए उनको। नहीं अभी पूरा नहीं है। रुक जाइए। अभी आप कह रहे थे कि हम ये मानने को तैयार नहीं है कि सेंटर्स पे वैक्सीन है ही नहीं। वो कह रहे हैं 800 रुपए किराया दे के आ गए, अब तक वैक्सीन नहीं लगी। देखिए, जिस समय शुरुआती दौर चल रहा था उस समय हम लोग लगवाए, कोई नहीं था, तो हमको आराम से लग गया। उसके बाद 84 दिन प्लस पे लगवाए, मैसेज आया मोबाइल में, वो भी जाके लगवा ले। तो हम अपना देखें, हम गए, हमको लग गया, तो हम कैसे मान लें? वहाँ जितने लोग थे सबको लगा। अभी बुजुर्ग हैं, गए न कोई आधार कार्ड से अपना वो करवाए न कुछ करवाए, तो कैसे इनका होगा? माने अभी जो भी दिक्कत है, चाचा ये कह रहे हैं कि आप बुजुर्ग हैं, आधार कार्ड नहीं दिलवाए होंगे, इसलिए आधार कार्ड लिए दिखाइए उनको आधार कार्ड, कह रहे हैं किसी में दिखाइए। फोटो बच्चा है ना, भी देखिए आधार कार्ड आप भी देख लीजिए। देख लीजिए भैया। बारकेशन के नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, अब तो वहाँ पे ऑन स्पॉट हो रहा है। 45 प्लस वालों की भी ऑन स्पॉट हो रही है। तो इस बात को आप मानिए कि वैक्सीन नहीं है इस देश में, सरकार के पास पर्याप्त समय था, वैक्सीन नहीं मिल पाया है। हमारे अभी तो बुजुर्ग थे, अभी तक क्या सो रहे थे? आज अप्रैल मार्च से वैक्सीन लग रहा है, क्या कर रहे थे अभी? इसलिए दिक्कत हुआ कि इनको पेंशनधारी है, यूपी कॉलेज में ये पेंशनधारी हैं। पेंशन लेने में दिक्कत हो रही। जब सबका सुन लिए, जान लिए, तो अब इनको छटपटी जैसी तो पहुंच गए वैक्सीन लगवाने। अगर वो पहले भी जाते तो इतने सारे लोग अगर इकट्ठे भी जाते तभी वैक्सीन मिल जाती। बिल्कुल, अरे वहाँ 25-50 तो लगे, वहाँ बैठ के जो है हॉस्पिटल पे। वैक्सीन आई और उसका टाइम था वो खत्म हो गया। अब जो भी बात हो, हम तो गए, हमारे साथ जितने लोग गए सबको लगा। ठीक है, आप वैक्सीन को लेके तो एक चीज देखिए यहाँ पे, ठीक है प्रथम अपने माता जी को लगवाया। ये बीजेपी से कुछ ताल्लुकात रखते हैं आप? बीजेपी से ताल्लुकात क्या है, जो है काम बढ़िया हो रहा है, सुरक्षित है हम लोग। सक्रियता है, भागीदारी है पार्टी में? कुछ नहीं, हम किसान आदमी, क्या सक्रियता करेंगे? क्या करें? किसानों का पूरा कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर हम बात करते हैं, बहुत जरूरी मुद्दा था, वो छूट रहा था कि जो दिल्ली में किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, अब कह रहे हैं कि आर पार की जंग होगी, सरकार बात करने को तैयार नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? हम लोग सही कर रहे हैं कि सरकार सही कर रही है? सरकार गलत करेगी हम लोग के साथ, किसान के साथ गलत हो रही है। गलत हो रही है। हाँ, राकेश टिकैत कहते हैं कि जिस तरह अस्पतालों में तिजोरी में बंद हो गया, इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं मिला, लोग मारे गए, उसी तरह रोटियां तिजोरी में बंद होंगी, इसीलिए आंदोलन चल रहा है। बात सही है? जो कुछ चल रहा है तो अपने के लिए अच्छा वो कर रहा है। सही चल रहा है कि नहीं? चल आंदोलन गलत चल रहा है। क्यों गलत चल रहा है? वो आंदोलन इसलिए गलत है कि विपक्ष का चढ़ाया हुआ है, सब विपक्ष वाले चढ़ाए हुए हैं, दंगा फसाद करवा रहे हैं अपना बनवाने के लिए। जैसे हम लोग गांव में देखिए, यहाँ अगर किसान कह रहे हैं कि एमएसपी पे हमको पूरा रेट मिलना चाहिए, तो गलत कैसे हो गया? इसमें विपक्ष का देखिए, छोटी सी बात बता दें, हम किसान आदमी है ना, फारवर्डों का गांव है, टोटल राजपूतों का गांव है। यहाँ किसी के पास गाय भैंस बकरी नहीं है, लेकिन हम लोग खेत में इतना गाय बकरी भैंस कहाँ से आ रही हैं? सब विपक्ष वाले जो है, विपक्ष की पार्टी के लोग, बसपा सपा के लोग गाय गोरू छोड़वा के रात में इधर भगवा के जो है और छोड़कर चले जा रहे हैं, बदनाम सरकार हो रही है। तो बड़ा आरोप लगा दिया भैया। विपक्ष के पास कितनी गाय भैंस है कि छोड़ रही हैं फील्ड में? सारे लोग कान खोल के सुन लीजिए भैया, ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जो हैं सरकार को बदनाम करने के लिए पशु छोड़ दे रहे हैं मैदान में। पहली बार इतना बड़ा फैक्ट मिला है, इतने गाँव घूमने के बाद ऐसे तर्क के साथ किसी ने बात नहीं की थी। बड़ी हिम्मत की बात है कि ये बात विपक्ष पे आ रही है कि पशु छोड़ने का तंग। तो फिर योगी जी ने हर बोतल पे, शराब के हर बोतल पे 5 रुपए गायों को किस लिए दे दिया? गौशाला बनाने का काम विपक्ष के, गायों को रखना योगी जी की जिम्मेदारी कब से हो गई? तो बताइए, तो योगी जी कितने गाय जो है छोटे जाए, वो गाय बछिया सही छोड़ दे रहे हैं। ताजी गाय 2-2, 3-3, 4-4 महीने की जो है। किसान के हित में काम कर रहे हैं योगी जी। योगी जी क्या कर रहे हैं? किसान के हित में कार्य कर रहे हैं, गौशाला बनवा रहे हैं जगह जगह, हर गांव में। गाय भैंस किसका? हाँ, गौशाला हो। विपक्ष की नहीं है, उसमें विपक्ष भी है जानबूझ के। हम लोग देख रहे हैं कि गाय के साथ बछिया बछवा दोनों साथ में, इतना बड़ा गाय बछिया साथ में। अब हम लोग की बस्ती इतना सब राजपूत लोग हैं, विपक्ष छोड़ रहा है तो सत्ता पक्ष पकड़ क्यों नहीं रहा है? तो वो इसीलिए तो बनवा रहे हैं। गौशाला जो बन रहा है भाई, किसान नुकसान हो रहा है किसानों का, तो अपना गौशाला में बनवा विपक्ष के। की साजिश है। बिल्कुल, ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बरतरा कला में अजीबो गरीब तर्क है। डीजल पेट्रोल महंगा इसलिए है कि कमाई बढ़ गई है, पशु इसलिए छूट गए कि विपक्ष की साजिश है।
अब इस तरह के तर्क को आप भी देखिए, सुनिए और समझिए कि गांव में इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह के तर्क है, जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश है वो पहुंच रही है, चाहे व्हाट्सएप पे पहुंच रही हो, चाहे कहीं और से पहुंच रही है। लगातार हम आपको ऐसे तमाम और जानकारी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं मिथिलेश पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। हमारी टीम इस वक्त शिवपुर विधानसभा के बरथरा कला गांव में मौजूद है। इस गांव में अभी हम लोगों ने राजपूत बस्ती में जाकर गांव की स्थिति के बारे में जाना, लेकिन राजपूत और यहाँ के जो स्थानीय ठाकुर समाज के लोग हैं वो लोग भाजपा और मोदी सरकार के गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं। इसीलिए हम लोग इस गांव के हरिजन बस्ती में जाकर गांव की असली और हकीकत, ज़मीनी हकीकत और वास्तविक सच्चाई जानने का प्रयास किया है। हम लोग पहुंच चुके हैं हरिजन बस्ती में। यहाँ पर हम लोग आम जनता से उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ बकेट। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। हमारी टीम पहुंच चुकी है गाँवों में और उन जगहों पे जहां दिल्ली की नज़र और लखनऊ की नज़र नहीं जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब मीडिया वाले चुनाव के नज़दीक आता है तो नेता के साथ मीडिया भी उतरती है दिल्ली की, लेकिन उनको बनारस का मतलब सिर्फ घाट समझ में आता है कि 8 से 10 किलोमीटर का वो रेंज ही बनारस है। लेकिन एक बनारस गाँव में रहता है और एक बनारस उस जगह भी रहता है जब पानी बरसात का मौसम आता है तो जो लोग गाँव कट जाते हैं वो भी एक बनारस है। तो इस बनारस में हम आ गए हैं। ये गाँव है बरथरा कला और हरिजन बस्ती है। यहाँ लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे समस्याएं जानेंगे उनकी कि क्या है दिक्कतें। चाचा अपना नाम बताएं। राधे श्याम। क्या करते हैं चाचा? अब ये घड़ी तक कुछ ना करती, खेती बाड़ी करत रही है। खेती बाड़ी करते हैं। ये बताइए कि गांव की समस्याएं क्या हैं, आप लोगों की जो मूलभूत समस्या यही है कि यहाँ बाढ़ पीड़ित है। बाढ़ आती है तो पहले तो तुमसे कि कहीं निकाले ना हो, रास्ते पड़े ना हो। आप आवल गलत देखल गलत तो वह रास्ता हो बुड़ जाला, कुल इतना बुड़ जाला। और ओकरे बाद और जौन बा तुमसे कि सब परत खात बाई है। ये बताइए कि इस गांव में आप लोगों की इस बस्ती में आने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है जो रास्ता है। तो भाई एक पीछे का रास्ता है जो कि बाढ़ जब आएगा तो उसकी स्थिति ये है कि एक 5-6 फीट का भी आदमी उसमें आराम से डूब जाएगा। तो समझ लीजिए कि जब बाढ़ आता होगा तो ये बस्ती कट जाती होगी उस दुनिया से। ये बताइए घर वर मिला, कुछ सरकारी आवास वास का फायदा आप लोग को मिला? हाँ, आवास का मिला है। 4 लोग के मिला है आवास का। आपको मिला? नहीं, हमको नहीं मिला है। हाँ, आपने अप्लाई किया था उसके लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है? तो हाँ, तो बहुत कऊ बेर कराल ना मिलल तो का कह जाओ। प्रधान क्या बोले? प्रधान कहे कि देंगे और समय बीत गई, अपना काम खत्म हो गया। यही सब लोग जो प्रधान होता है कहता है। ये बताइए प्रधान आते हैं यहाँ? हाँ, आते हैं। वोट लेने के लिए आते हैं या काम कोनो होगा तो आते हैं। अच्छा, चुनाव हुआ है ग्राम पंचायत का, प्रधानी का चुनाव बीता है, तो नए प्रधान बने हैं कि वही प्रधान दोबारा बने? नहीं, नया बनल हुआ। तो इनसे कुछ उम्मीद है कि ये कुछ ठीक करेंगे? अब जब कुछ करें तब ना। अब वही तो हुआ नरेगा वाला काम शुरू कैले हुआ। हाँ। अब एक बाद और काम तो कुल ऐसे ही पड़ल है। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इधर एक चाचा हैं, इनसे भी बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? नाम बताइए। शेदी क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं। घर पे रहते हैं? हाँ। आवास वास मिला, घर बना आपका? हाँ, मिला है हमको। हाँ। तो ये बताइए कि आप लोग का क्या माहौल है यहाँ? नेता होता आते हैं आपके जो जनप्रतिनिधि हैं? नहीं आते हैं? नहीं। और शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं आपके यहाँ? है। हाँ। घर में बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सब हैं। पढ़ने लिखने जाते हैं? हाँ, जाते हैं। तो स्कूल तो बंद है, कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि स्कूल जब बंद हो गया था तो सबको ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ाई हो रही थी, तो आपके घर के बच्चे पढ़ रहे थे मोबाइल से? नहीं। क्यों नहीं पढ़ रहे थे? मोबाइल है? हाँ, मोबाइल तो है लेकिन नहीं पढ़ रहे थे? नहीं। अच्छा, एंड्रॉइड फोन नहीं होगा। यहाँ एक चाची भी हैं, तो इनसे भी बात करें। क्या नाम है? मेरा ममता देवी। यहीं के हैं? यहीं के हैं। मैं महाराष्ट्र के रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा ये गांव है। अच्छा। मेरा वो जेठ है, भाई है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप महाराष्ट्र रहती हैं, तो वहाँ से जब आप लोग यहाँ गांव में आती होंगी तो क्या अलग दिखता है कि गांव में अभी क्या होना बाकी है? क्या होना बाकी है? 1 साल से रह रही हूँ मैं यहाँ पर। तो 1 साल से रह रही हूँ। तो इलेक्शन चुनाव हुआ था तो वोट देने गए थे और उसके बाद में वोट दे के यहाँ पर मैं। तो ये बताइए वोट आप लोग देते हैं, आप महिलाएं हैं, तो अब क्या देख के किसको वोट देती हैं कि ये नेता ये बोला है तो इसको वोट दे दो? क्या देखती हैं? क्या देख के हैं? कहें कि बनाओगे वो बनाओगे, तो इसीलिए इंसान उनका जिताए हैं कि माने जीत जाएंगे तो कुछ न कुछ बनाएंगे। अब देखो
क्या एक चीज हम करेंगे? आपसे समझना चाहते हैं चाची कहो। कि घर में जो पुरुष होते हैं वो आपको बताते हैं क्या कि इन नेता को वोट दे दो, या आप अपने विवेक के हिसाब से अपने हिसाब से नहीं, घर में आदमी हस्बैंड बताते हैं कि इसका में वोट देंगे ना तो संभावना है कुछ करने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि गांव में अस्पताल की सुविधा है जहां महिलाएं जाएं और दिखा सके अगर उनको कोई समस्या हो? यहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं, नहीं। थोड़ा दूर गर्भवती थोड़ा दूर जाने कितना पड़ता दूर है अस्पताल? है। एक दो इमरजेंसी हो जाएगा तो मैंने गांव वाले लोग हैं एम्बुलेंस करते हैं तो जाते हैं लेके। बाढ़ के समय तो आप लोगों का ये मर डूब जाता- जाएंगे, इंसान लोग मर जाएंगे ना बाबू। अब इस जवाब को आप सुनिए कि अगर बाढ़ आया और उस समय किसी को आपात स्थिति में कोई खास बीमारी हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए कि उसे तुरंत आनन फानन में अस्पताल लेके भागना पड़े, तो आप समझ लीजिए कि इस गांव का क्या हाल होगा, क्योंकि यहाँ से आना जाना ही बंद हो जाएगा। बहरहाल एक लोग और हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार क्या करते हैं रमेश जी? राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री। तो नरेगा में काम करते हैं आप? प्राइवेट ऐसे? नहीं, अभी प्राइवेट। प्राइवेट। कितनी मजदूरी है इस समय? इस समय 550। 550। लॉकडाउन था तो उसमें काम वाम बंद चल रहा था, आप लोग का ठीक था काम चल? नहीं बंद था, अभी भी बंद है। बंद है। इक्का दुक्का कभी काल लग तो जाए। आमदनी तो घट गई होगी पूरी? बहुत तो महंगाई का क्या असर हो रहा है आप लोगों पे? महंगाई जो है बहुत असर हो रहा है। गाड़ी से चलते हैं साइकिल से? साइकिल चलते हैं। साइकिल से चलते हैं। ये बताइए कि सरसों तेल का कीमत हो गया 150-200 रुपए जी। लीटर मिल रहा है, जी। तो कैसे चल रहा है काम? अब उसी में चल रहा है। सरकार से कुछ उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी? अब सरकार क्या करेगी साहब, यही देखिए। आपके गांव में चुनाव का क्या माहौल है? अब 2022 का विधानसभा चुनाव आ गया है, तो तमाम नेता लोग उतर रहे हैं और वादे दावे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं? वादे तो सब ही कर रहे हैं। सब ही कर। हाँ। कौन सा नेता ठीक लगता है? अब किसको बताएं, जब कोई आए मतलब आपको बढ़िया। जो बढ़िया लगता है अब तक लगता हो कि हाँ ये ठीक है, तो बताइए। किसको? अनिल राजभर कैसे लगता है? वो तो अभी झांकने यहाँ तक नहीं आए। झांकने नहीं आते, नहीं। लेकिन आपके यहाँ के वो जनप्रतिनिधि बन गए, हाँ, तो अगली बार वो आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? उनको यहाँ से भगा देंगे और क्या करेंगे। भगा देंगे। अच्छा, महेंद्र नाथ पांडे भी इसी क्षेत्र के हैं, हाँ। तो वो आते हैं देखने हाल चाल लेने? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ तो जो प्रधान जीतता है वो भी बाद में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्या करें, हम लोग गरीब आदमी हैं, वो लोग बड़ आदमी है भाई। जाति का इसमें असर है क्या? हो कि ये सकता है, पैसा का असर है कि जाति का है? हो सकता है, पैसा का भी असर हो सकता है, जाति का भी असर हो सकता है। जाति का। और चाचा कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा आइए उनसे भी पूछते हैं। चाचा ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान लोग आते नहीं हैं, तो इसमें क्या असर है कि पैसा ज्यादा है इसलिए नहीं आते हैं कि जाति को लेकर भी कुछ पैसा भी ज्यादा है, जो है कि छोट वर्ग के हैं सब यहाँ पर हम लोग। हाँ, जाति और लोग बड़ वर्ग के हैं, पैसा भी है उन लोगों के लिए, यहाँ पर कोई झांकने नहीं आता है। यही प्रधान भयल हुआ तो ये मतलब एक आध दिन आई नहीं है सनी सिंह। हाँ, और नहीं बाढ़ में सब एकदम पूरा बाढ़ में तो गाँव देखी और देखबे करी, लेकिन यहाँ के आई थोड़ो ना आदमी मरत हुआ कि जियत हुआ कि का करत हुआ। नेता पूछने नहीं आता? कोई नहीं आता है। गलत बात ना बोले के। और ओकरे बाद पहले तो रास्ता ना पाए तो कहाँ से जब प्रधान, एक बात बताइए कि जब प्रधान आए तो आप वोट मांगने आए थे? हाँ, तो आप लोग कहे नहीं कि भाई हमारे गांव डूब जाता है बाढ़ में? वो देख रहे हैं रात दिन, हम क्या कहें। जब बूढ़ जाते हैं हम लोग, बूढ़ जाते तो यहाँ भी नहीं आते, देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं यहाँ कर पाते हैं। डूब तो जाएंगे तो हाँ, सही एकदम नहीं बूढ़ आप। जाएंगे, रास्ता एकदम जाम हो जाएगी। इस बार वो वादा किए हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ये सबका बात है, कुल प्रधान का। हाँ, लेकिन करते नहीं है। एक का दुका कर दिए, देखो रास्ता का अभी ये ना पर फिर बाबू साहब कहले हो कि इसको हम बनवाएंगे। अब 1 महीना 1.5 महीना हो गया, लेकिन ये नरेगा का काम यहाँ वहाँ हो रहा है। उसके बाद एक ही लाइन का तुमसे कि वहाँ हुआ ट्रांसफार्म हुआ आयल पहले से, वो आज तक कभी ना लगल। लाइन बत्ती यहाँ से भुक बरत पैसा देवल जाता है। हाँ, बिजली आवेले एकदम हाफ आवेले। 24 घंटा रहता है? नहीं, 24 घंटा ना, करीब 8 घंटा 7 घंटा। हाँ, काट पीट के वही में मिला। देख लीजिए कि अखबारों में ये विज्ञापन छप रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाई योगी जी की सरकार ने 24 घंटे बिजली पहुंचा दी है। तो हम अखबार। ये चाची क्या समस्या? आप शौचालय हमने क्या शौचालय नहीं है, दूसरे बिटिया पते हो गए शौचालय ना मिलल, हमने के आवास मिलल। तो प्रधान जब आए वोट मांगने तो बोली नहीं कि हमारा शौचालय बहुत बोलली, बहुत कहली, कन अब हो जाई सही सब कहला, जे आवला ते कहला, लेकिन करला कोई नहीं करला। चुन्नर सिंह प्रधान में ना हे आवत है, ईटा गिरत है, हे आवत है, एको नहीं बना। ना बना।
तो भाई उधर कुछ युवा लोग भी हैं, आइए थोड़ी युवाओं की भी बात हो जाए, क्योंकि मोदी जी और योगी जी युवाओं की बात खूब करती हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। आप बताइए भैया थोड़ा, आपका नाम क्या है? राजकुमार। अच्छा, क्या करते हैं? सर यही मतलब खेती बाड़ी करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है? हाई स्कूल। उसके बाद क्यों पढ़ाई छोड़ दी राजकुमार जी? ऐसे स्थिति डाउन थी इसलिए छोड़ दिए। परिस्थिति के चलते। तो अभी आप मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो नरेगा वाले में कि ऐसे कहीं? नहीं, ऐसे करते हैं। ऐसे आप लोगों के गांव में, आप युवा हैं तो आप कुछ देखते हैं, फोन वोन पे देखते होंगे कि बड़ा नेता लोग बोल रहा है कि ये कर दिए वो कर दिए। आपको क्या समस्या नजर आता है आपके गांव की? अरे सर, हमारे गांव की समस्या तो रास्ता पैड़ा की बहुत है। रास्ता की समस्या? हाँ, और आवास वास मतलब जिनको नहीं है, हाँ, उनको भी समस्या है। आपको आवास मिला? नहीं, हमको नहीं मिला। शौचालय की क्या व्यवस्था है? हाँ, शौचालय है। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे हैं गांव के जो अब पढ़ रहे हैं, जैसे ये लड़के, तो पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल है? हाँ, स्कूल है पास में, वहीं जाते हैं। कितने तक का स्कूल है? वही 8 तक है। तो जब बाढ़ आती होगी तब तो रास्ता डूब जाता होगा? एकदम सर डूब जाता है। नहीं जाते? नहीं जाते हैं। एक और है कि लॉकडाउन में जब ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो लड़के पढ़ रहे थे ऑनलाइन? नहीं सर, मोबाइल बढ़की है ही नहीं, कहाँ पढ़ रहे हैं। बढ़के मोबाइल ही नहीं है। तो ये था भाई बरथरा कला गांव, जहां एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि सड़क की व्यवस्था, की जब बाढ़ आती है तो लोग डूब जाते हैं। और अब हम ले चल रहे हैं आपको सीधे उसी सड़क पे, वहीं से आपको सारी बात बताएंगे कि ये कौन सा सड़क है। और थोड़ा देखिए कि सड़क कहना ही सड़क, मतलब कोई सजीव होता तो उठ के 2-3 थप्पड़ लगाता है इसको सड़क कहने के लिए। अब आप देख लीजिए, हम आप कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा और आगे बढ़ के दिखाएं जब आपको, कि देखिए कि ये सड़क कहला रहा है। बिहार के गाँवों में इसको बौली कहते हैं, पोखर होता है ना उस तरह का इलाका, कि ये पूरा पोखर टाइप इलाका है। और ये जो बीच से गई है ये सड़क है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब बारिश का मौसम आता होगा, बरसात होती होगी, तो इस सड़क की क्या स्थिति होती होगी। और साफ ये लोग कह रहे हैं कि जब बरसात आता है, बाढ़ आता है, तो ये पूरा पानी भर जाता है और लोग नहीं आ जा पाते। तो अब सोच लीजिए कि बारिश के दिन में इनका खाना पीना कैसे चलता होगा, ये लोग सब्जी कहाँ से लाते होंगे, ये सारी दिक्कतें। और किसी की तबीयत खराब हो जाती होगी तो वो दिखाते कैसे होंगे, अस्पताल कैसे जाते होंगे। अरे भैया, सूखा रोटी हमने चबा सूखा रोटी वैसे ही रह जाइला, ना जा सकी हमने बाढ़ में। लाइटिंग वगैरह भी ना बनल कोई यहाँ है। तो बरसात में कैसे जाते होंगे? अरे बड़ी आपत्ति है, धोती उठाकर मेहरारू कप उठा पानी में जाती हैं रास्ते रोड पर, कुसे काटे जाती हैं। अब भाई इनकी जो भी समस्या हो, लेकिन इंडिया तो डिजिटल हो चुका है, लेकिन डिजिटल सड़क तो नहीं होता है और डिजिटल रोटी भी नहीं होता है जिसको आप डाउनलोड कर सकें। बहरहाल ये बरथरा कला गांव था जहां न्यूज़ बकेट की टीम आई थी और आपको वो समस्याएं दिखा रही थी जो दिल्ली की और लखनऊ की मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। वो आपको घाटों पे ले जाएगी और एंड्रॉयड फ़ोन चला के देश को विकसित बताने वाले लोग आपको ढेर सारे अपना ज्ञान देते मिल जाएंगे और सियासी दावे करते मिल जाएंगे। लेकिन असल समस्या ये है कि एक मूलभूत जो सबसे जरूरी चीज़ है, सड़क, हाल यही है। देखते रहिए न्यूज़ बकेट, हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।